के सत्संग को सुनकर कई भाई बहनों की जिज्ञासा आई कि बार बार नाम जपने की क्या आवश्यकता है। जब आप कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनहत्वम नमामि हरिम परम, कि हरि को प्रणाम करने मात्र से, एक बार प्रभु के नाम को उच्चारित करने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप क्लेश नष्ट हो जाते हैं, तो फिर निरंतर नाम जपने को क्यों कहते हो? बार बार रटने से क्या होगा? जब एक ही बार में नष्ट हो गए तो बार बार जपने का क्या प्रयोजन? क्यों जपा जाए बार बार? बार बार राम 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 रटने का आप क्यों कहती हैं? आइए एक अद्भुत कथा के माध्यम से इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं कि भाई बहन, ये निरंतर नाम जपने की क्या महिमा है। वास्तव में निरंतर नाम जपने को क्यों कहा जाता है? एक छोटा सा दृष्टांत सुनिए। एक गंदा कपड़ा है, उसको स्वच्छ करने के लिए उसको जल में भिगोया जाता है, साबुन से मला जाता है, ब्रश से रगड़कर साफ किया जाता है। बहुत अधिक गंदा होने के कारण प्रथम धुलाई में वह कुछ कुछ साफ हो पाता है, फिर धोया जाता है, फिर धोया जाता है। ये क्रम जब बार बार दोहराया जाता है तो 8-10 बार के धुलने पर वह बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार ये हमारा अंतःकरण है। जन्म जन्मांतरों के मल विषय वासनाओं की गंदगी हमारे हृदय पर जमी पड़ी है। जब हम बार बार प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, एक एक नाम हमारे मन के भीतर जमी हुई उस कलिष्ठता की एक एक परत का नाश करता जाता है और हमारे चित्त में शुद्धि होती है। अंतःकरण के शुद्ध होने से प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसी प्रेम के फलस्वरूप उसके बाद जो एक बार का जपना है वह हमें राममय कर देता है, प्रभुमय बना देता है, नाममय बना देता है। एक समय की बात है, एक अच्छे होनहार मनस्वी साधक कोटि के विद्यार्थी थे। वे वृंदावन धाम जाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का विधिवत अध्ययन करते हैं, एक बार उसे पढ़ते हैं और घर लौट आते हैं। मन में सोचते हैं कि इस कथा का श्रवण मैंने किया, अध्ययन किया, इसे किसी अच्छे श्रोता को सुनाऊं जिससे इसकी सार्थकता हो, संपुटी मिले, मुझे संपुट मिले। किसी विद्वान राजा को सुनाऊं जो गुणग्राही हो, संत स्वभावी हो, तो उसे सुनाकर धन का अर्जन कर पाऊं। इस भाव को लेकर वह विद्यार्थी महोदय भक्त हृदय राजा के सम्मुख जाकर निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? राजन, मैं श्रीधाम से भागवत महापुराण का अध्ययन करके आया हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ। राजा ने इनके प्रस्ताव को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, उसको अच्छी तरह निरखा परखा और आग्रह किया कि आप एक बार और अच्छे से इस ग्रंथ का अध्ययन कर आएं, फिर मैं आपका भागवत का जो पाठ है वो अवश्य श्रवण करूँगा। अतः मेरी विनती है, आप एक एक बार और इसका अध्ययन कर लीजिए। विद्यार्थी विचारवान था। राजा के इस आग्रह को भगवदीय प्रेरणा मानकर, इसी में अपना हित जानकर वह पुनः श्रीधाम वृंदावन पधारे। पुनः उसका अध्ययन किया। इस बार उसने अनुभव किया कि राजा ने ठीक कहा था। पिछली बार जब अध्ययन किया तो ये बातें तो मुझे ज्ञात ही ना हुई, इस बार अर्थ कुछ अधिक स्पष्ट मुझे ज्ञात हुआ है, कुछ और अनुभव प्राप्त हुआ है। दूसरी आवृत्ति पूरी होने पर वह फिर से अपने गांव लौट आता है, राज्य के दरबार में प्रस्तुत होता है। पुनः राजा से वही निवेदन जो पूर्व में किया था कहता है कि राजन, आपके कहने से मैं पुनः वृंदावन धाम गया। मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन पुनः गुरुदेव से किया। आप सत्य कहते थे, मैंने कुछ और अधिक जाना, ये बात सत्य है, किंतु अब आप ये मेरे श्रोता बनकर इस पुराण का श्रवण कीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने पुनः विनम्रता से उसकी ओर निहारा और अपनी अंतरात्मा में कुछ विचार किया और फिर कहने लगे, देखो, एक एक बार मेरे कहने से फिर से अध्ययन कर लो। अतः मेरी विनम्र प्रार्थना मानकर एक बार और वृंदावन चले जाओ। मेरा अनुभव है कि ये हम सब के हित की बात होगी। वह पुनः तीसरी बार बिना आलस्य किए राजा की बात को शिरोधार्य कर पुनः वृंदावन आते हैं।
तीसरी आवर्ती में श्रीमद् भागवत का सही सही रस उन्हें प्राप्त हो जाता है। वे सुखदेव जी की तरह निरंतर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अर्थ अनुसंधान पूर्वक आस्वादन करने लगता है। उस परमहंस संहिता से सचमुच उनको परमहंस रूपी ज्ञान स्वरूप प्राप्त हो जाता है। किसी से किसी तरह का कोई संपर्क अब उनका नहीं रहता। स्वच्छंद वन में विचरण करते हैं और श्रीमद् भागवत के सिंधु में निरंतर गोते लगाते रहते हैं। इस बार वो घर बार भी ना लौटे, पुनः लौटकर राज्य में नहीं आए। वहीं श्री धाम में रहकर प्रभु के स्वरूप का, प्रभु के नाम का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करने लगे। बड़ा समय व्यतीत हो गया, वह नहीं लौटा, तो राजा को मन में जिज्ञासा हुई कि इस बार वह ब्राह्मण फिर से नहीं आया। क्या उसे श्रीमद् भागवत का सही अर्थ लग गया? कहीं परमहंस वृत्ति उसे प्राप्त तो नहीं हो गई? राजा ने किसी संत महात्मा से सुनी थी ये बात कि जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण का वास्तविक ज्ञाता बन जाता है वह उसी में लीन हो जाता है। जिज्ञासावद राजा वृंदावन पधारे। जैसा उस ब्राह्मण विद्यार्थी ने बतलाया था, उसके गुरु के वहां पहुंचे। उन्होंने जाना कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आपके यहाँ भागवत के अध्ययन के लिए पधारे, क्या वह आए थे? उन्होंने कहा हाँ आए थे। उन्होंने 3 बार अध्ययन किया और तीसरी बार अध्ययन करते करते वे परमहंस गति को प्राप्त हो गए। वे अमुक वन्य भाग में सघन कुंजों में एकांतिक रूप से सतत केवल और केवल प्रभु की लीला गाथाओं में अब लीन रहते हैं। राजा सच्चा खोजी, सच्चा पारखी, वह महात्माओं की कही उस बात को अनुभूत करना चाहता था। इसलिए राजा उस परमहंस स्थिति में प्राप्त महानुभू के पास गया। उनकी मस्ती को देखकर, उनके आनंद को देखकर शरीर रोमांचित, कटिकृत, नेत्र पुलकित हैं, अश्रुपूरित हैं, कंठ गदगद है, देह गेह की उसे सुधि तक नहीं है। वह केवल और केवल श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वाचन कर रहा है, नाच नाच कर प्रभु की लीलाओं को गा रहा है। राजा ने जैसे ही उस ब्राह्मण को देखा बड़े हर्षित हो गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रोके प्रार्थना की, क्यों महात्मन, जब तक श्रीमद् भागवत लगी नहीं थी तब तक तो कहते थे सुनाऊंगा सुनाऊंगा सुनाऊंगा, और इस बार जब प्रभु की कृपा से आपको इस रस का पान करने का वास्तविक अर्थ मिल गया, अकेले अकेले आस्वादन कर रहे हैं। जैसे ही राजा ने चरणों में गिरकर ये बात कही, उन ब्राह्मण ने भी राजा को पहचान लिया। चरण पकड़ने को लपके राजा पीछे हट गए। बोले, राजन, आप मेरे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। आपने ही कहने पर, आपके द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर मुझे ये अकूट खजाना मिल गया। संत बोले जा रहे थे, आपकी विशिष्ट प्रेरणा से मुझे प्रभु की ये भक्ति प्राप्त हुई है। राजन, आपके कहने से ही पैसे की, प्रतिष्ठा की जो लालच मुझ में थी, जिसमें उलझकर शायद मैं जन्म जन्मांतर अपने यूं ही निरर्थक व्यर्थ कर देता, उससे बचकर अंतर्मुखी होने का, इसके समा स्वाद का आस्वादन का मौका मुझे मिला। राजा ने उनके प्रति गुरु भाव रखा, प्रणिपात पूर्वक जिज्ञासा प्रकट की कि पूर्व संकल्प के अनुसार, हे ब्राह्मण देव, क्या आप अब भी इस भागवत रूपी अमृत का पान मुझे करवाएंगे? उन संत ने राजा की जिज्ञासा की लाज रखी। अवश्य सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा, ऐसा कह कहकर राजधानी में ना जाकर वहीं वन में राजा के कहने पर प्रभु को अपना स्वामी मानकर शरणागत के भाव से उन्हें पूर्ण कथा सुनाए। दोनों एक दूसरे से राजी थे। कथा पूर्ण हुई। दिनों दिन चलती 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 एक दिन अंतिम पर्व आ गया। राजा ने कथा का श्रवण किया, उन ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और अपने यहाँ लौटने लगे। एक संत लिखते हैं, दो परे पैया दो लेत बलैया, उन्हें भूल गई गैया, इन्हें गागरी उठाइयो हो। बार 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 भाई बहन, इसीलिए कहा जाता है जब हम 1, 2, 3, 4, 5 की आवृत्ति में बार बार एक ही चीज को दोहराते हैं तो हम उसके मर्म को जान पाते हैं, हम उसके धर्म को जान पाते हैं, हम उसके गुण को जान पाते हैं,
हम प्रभु की लीलाओं से वास्तविक रूप से जुड़ पाते हैं। इसीलिए संत महात्मा और गुरुदेव ने बार बार केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारने की बात कही, क्योंकि जपते 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 हृदय की स्थिति बनेगी और वही स्थिति प्रभु की वास्तविक स्वरूप से, प्रभु के वास्तविक विग्रह से आपको और मुझे दो चार करवा देगी। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को रटते रहिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।